हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अरे तो आज जो है ना, इधर 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 टॉपिक पे ऊपर कुछ क्या क्या है जवाब करने के लिए क्या तो अच्छा 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 अरे क्या 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 है वाहिगुरु जरूर बाहर ही बैठे हैं। अरे यार फालतू के साथ खेल रहे हैं कुछ, है ना? बस 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 इनसे बस बात करते हैं। ये क्या बात है? हाँ बोलो 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 हेलो बस सर। बस 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 हेलो सर, क्या बात है भाई? कैसे हो सर? बिजी हूँ मैं अभी। बिजी हो सर? अरे धोनी देखो कपड़े गंदे नहीं करने हैं आप। अच्छा बैठ जाओ, देखो कोई बात करने आया है, बैठ जाओ। चलो ठीक है। हाले आप लोगों को शांत। हाँ हाँ बोलो भैया। अरे यहाँ पे कैसे हो भाई? सर मैं आपसे मिलने के लिए आया था। भाई ओ पर्सनल बात है। हाँ कुछ बड़ा जरूरी मुझे आपसे बेटा क्वेश्चन कुछ करना था। पर्सनल भी टाइम होता है अपना बंदे का। अब तुम देख रहे हो जी मैं अपने लाडलों के साथ थोड़ा सा बिजी हूँ जी। और तुम अभी सारे चुप हो गए। अभी थोड़ी देर में जाओ रे जाओ, थोड़ी देर के लिए चलो। अच्छा सर, मुझे जो है ना एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपसे बात करनी है। कौन सा टॉपिक आ गया? क्या प्रॉब्लम है? सर टॉपिक ये है कि जैसे मैंने आजकल कुछ खास चीज ये नोट की है हर किसी में, जैसे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं या यूथ है या हमारे बुजुर्ग हैं, वो सर आजकल बड़े स्ट्रेस में रहते हैं। अच्छा जैसे बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, यूथ को अपनी जॉब का स्ट्रेस है, बुजुर्ग हैं उनको भी अपने बच्चों का स्ट्रेस है। तो सर उसके बारे में जो है ना मैं ये बात करना चाहता हूँ आपसे कि ये स्ट्रेस जो है इससे कैसे निजात पाई जाए। इसके लिए सर कुछ बताएंगे, कुछ उपाय ऐसा बताएंगे, कुछ सजेशन देंगे? बेटा देखो, सबसे पहले तो इसके लिए ना आप स्ट्रेस को जानो कि ये स्ट्रेस है क्या। जी ठीक है। अब स्ट्रेस किस चीज का होगा जिसके बारे में ना कभी तुमने सोचा कि हमें उसके लिए हमारे पास किस तरह का एक प्रोसेस है और ऐसा कोई काम है। जब तुमने उसका तरीका ही नहीं सोच रखा और वो तुम्हें काम करना पड़ जाएगा तो तुम्हें स्ट्रेस होगा। जी ठीक है। अब सबसे पहले जैसे स्टूडेंट की तुमने बात की, स्टूडेंट स्ट्रेस में क्यों आ रहा है? स्टूडेंट पूरे टाइम एडमिशन से लेकर अपने एग्जाम तक खेल कूद में और फालतू की एक्टिविटी में तो बिजी हो रहा है। जी तो फिर एक बात बताओ, वो स्ट्रेस में नहीं आएगा तो फिर किस चीज में आएगा? और लास्ट में आ गया एग्जाम। तो अब एग्जाम घर वालों से क्या कहा? मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ रहा हूँ। अरे भाई अगर तू थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता तो तेरे पास एक लाइब्रेरी बन जाती दिमाग में। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। सिल पर पड़त निशान। जब तुम पे रस्सी तुम्हारी आई गई ही नहीं और तुम डायरेक्ट फिर पानी भरने लगो तो तुम्हारे बस की तो है ही नहीं। जी तो ऐसे लोगों का जो स्ट्रेस कहते हैं ना, उन लोगों से तो देख मैं बहुत ज्यादा खफा हूँ। अच्छा। क्योंकि फेक है, एक नंबर का झूठ है जी। और अपने आप को सही परिस्थितियों से लड़ने से भागने की कोशिश है। ये बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैंने कई बार ये देखा है, जैसे हमारी यूथ है जो हमारी यंग है, तो वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए उसको पता है किस चीज का सहारा लेते हैं। कोई ड्रिंक करता है, कोई स्मोकिंग करता है, मतलब नशे के आदी हो जाते हैं। और इसके लिए जो है ना सर आप उन यूथ को क्या कहना चाहोगे? देखो, नशा जो किया जाता है 3 बातों से होता है। जी। स्टूडेंट की बात हो रही है, अभी बूढ़ों के स्ट्रेस की बात करूंगा। कैसे? पीयर प्रेशर। पीयर कहते हैं दोस्तों को। जी। दोस्त कहेगा कि अरे हम ये चीज लेते हैं, हम बड़े हो गए, तू ना ले ले। अरे बड़े हो गए तो क्या नशे करने के लिए बड़े हो गए? ये जानवर है, ये बड़े नहीं हुए क्या? इनके लिए सारी दुनिया की चीजें नहीं है? अच्छा तू बताइए, स्ट्रेस में दिखते हैं कभी? क्योंकि नेचुरल जीवन जीते हैं। जी ठीक है। बुजुर्ग क्यों स्ट्रेस में है? बुजुर्ग इसलिए स्ट्रेस में है कि मेरा छोरा कुछ नहीं पढ़ा, मेरी छोरी कुछ नहीं पढ़ी, सपने डॉक्टर और इंजीनियर के हैं, कहाँ से पूरे होंगे भाई? उसका स्ट्रेस ये नहीं है कि वो बन नहीं पाया, उसका स्ट्रेस ये है कि जो मैं कर पाया वो ये नहीं कर पाया। क्योंकि हर माँ बाप अपना थोप रहा है अपने बच्चों पर। बच्चा बनना चाहता है इंजीनियर, तुम बनाने के लिए कहो डॉक्टर, कत्ती नहीं बनेगा, 4 बार फेल होके बैठा होगा। यह है स्ट्रेस का उनका रीजन। दूसरा रीजन क्या है? बड़े सपने देखना। बड़े तब सपने देखो तुम उस पे बड़े सपने के लायक थोड़ी बहुत आपके पास चीजें हैं। आपके पास कोई चीज स्टोरी नहीं है तो आप कैसे बड़े बन जाओगे? अब एक बात बताओ, तुमने करोड़ों का सपना देख लिया, जेब में तुम्हारे 1000 नहीं है। पहले अपनी कैपेसिटी देखो कि हमें अगर जो जिसके पास पहले से पैसा है, मानो उसका स्टूडेंट, उसको अपने बच्चे को मेडिकल में देना है, वो लाखों करोड़ों खर्च करके दे देगा, वो स्ट्रेस में कभी भी नहीं आते। कौन आता है स्ट्रेस में? जिन्होंने जीवन भर पैर पे हाथ पे धर के बैठे रहे, कुछ नहीं कमाया, फिर बड़ा सपना देखा।
मैं तो कह रहा हूँ छोटे मोटे स्कूल के बच्चे बहुत बड़े बड़े लेवल पे पास होते हैं, हाँ। ठीक है, उनको स्ट्रेस नहीं होता। तो स्ट्रेस एक फेक चीज है। हाँ, बात आती है स्टूडेंट उस तरफ क्यों मुड़ रहा है, दिखावा करने के लिए। एक छोटा सा पैग लगा लूं, चेहरे पे लालामी आ जाएगी, इसे कहते हैं पार्टी पैग, कि फिर पार्टी में जाऊंगा। दूसरा, जब उसको अपने माँ बाप को अगर फेस करना हो तो भाई वो क्या करता है, फेस करने में तो उसकी होती है ऐसी तैसी, मेरे से सुन ले। फिर वो क्या करता है, एक पैग लगा के घर जाऊंगा, थोड़ी स्मेल आएगी और थोड़ा सा टेंशन होगी तो मेरे माँ बाप मेरे से कुछ भी नहीं कहेंगे। तो ये उनका शौक चढ़ना नए नए। अब कोई भी क्या चीज होती है, कोई भी जो नई चीज होती है उसे आदमी कोई ना कोई एक बार चेक करके देखना चाहता है। और दूसरा, ये फिल्म वालों ने बिगाड़ रखा है, नए नए ऐड लाके कभी सट मार रहे हैं, ठीक है, जब मिल बैठेंगे चार यार, जब जमेगा रंग। अबे काय का रंग जमेगा, रंग होली पे जमा लो तुम, कितना तुम ही 500 और उसके संग पता नहीं कौन कौन से ब्रांड है, मैं नहीं जानता। जी जी जी। और दूसरा, मैं इस कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, हर नुक्कड़ पे, हर गली पे, हर किनारे पे ठेके खुले हुए। यूथ आते जाते 100 बार वो देखेगा। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, जिस चीज को तुम बार बार देखते हो उसे तुम चेक करना चाहते हो। जब बार बार दारू ही देखोगे तो दारू ही पियोगे भैया, सिगरेट की दुकान देखोगे तो सिगरेट ही पियोगे भैया। और ऐसा माहौल क्रिएट होना, हाई फाई स्कूल दे दिया, हाई फाई चीजें दे दी। अब बच्चों को क्या चाहिए, उसको अपनी बाइक चाहिए, अपना उसको बढ़िया शूज चाहिए, उसके लिए कार चाहिए, क्योंकि तुमने स्कूल में तो पढ़ा दिया, लेकिन बाकी चीजें कहाँ से आएंगी? फिर क्या सीखेगा वो? फिर सीखेगा चोरी करना। अपने माँ बाप की कैपेबिलिटी भूल जाता है वहां पे वो। तो जिसको जो चीज है ना, मालिक ने बनाया सबको इक्वल ब्रेन दिया है जी। हमारे जितने ऑर्गन सिस्टम है इक्वल है, सब कुछ बराबर है। अंतर कहाँ आया? सही यूज ना करने का अंतर आया जी। जानवरों में ये अंतर नहीं आते, सिर्फ ये ह्यूमन में ही क्यों अंतर आ रहा है? और फिर वो स्ट्रेस का शिकार होता है। यहाँ बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई है। अब यहाँ से एक मना कोई बंदा गुजरता है, या तो वो मोटिवेट होता है कि मेरा छोटे घर की बजाय बड़ी कोठी बन जाए, या फिर वो इस कोठी के अंदर ज्यादा माल होगा, ला निकाल लेना चाहिए, या फिर वो घर पे जाके बेहोश होके बैठ जाएगा, अरे भाई कैसे लाऊं? अब चुनना आपको है। आप मोटिवेट होते हो, डीमोटिवेट होते हो, गलत रास्ते पे जाते हो। मतलब मेन चीज ये है ना सर कि हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा दिमाग किस तरफ हमें लेके जा रहा है, क्या हम सोच रहे हैं। 101% है ना सर? ये जो ब्रेन है ना बेटा, ये ब्रेन आपके ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसकी सॉल्यूशन नहीं, जैसे ऐसा कोई भी ताला नहीं जिसकी कोई चाबी नहीं, हर सॉल्यूशन तुम्हारे पास से निकलेगा, ठीक है। तो बात सोचने वाली ये है कि हम इस पे स्ट्रेस में चले जाएं, स्ट्रेस में जाओगे फिर डिप्रेशन में चले जाएं। जैसा सोचते जाओगे वैसी आपकी सेल सोचेंगी कि भाई मैं डिप्रेस में हूँ, मैं गरीब हूँ। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस पूरे एनवायरनमेंट से जो चाहोगे वही मिलता है जी सर, ठीक है। क्योंकि बैठे बैठे तू कहे बारिश आ जा, कंटिन्यू कहता रहेगा, गारंटी से सुन लेगी बारिश आवेगी। एनवायरनमेंट सुनता है, समझे। तुम्हें गर्मी फील करनी है, अगर चाइना के मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ जो भयंकर ठंड में बैठे और गीला कपड़ा ओढ़ लिया, और उसने अपने ब्रेन को ऑर्डर दिया कि इसमें मुझे इतनी गर्मी लगेगी कि सारा पानी भाप बन के उड़ेगा, और उड़ गया भाई। ये क्या हुआ? ये ऐसे ही होता है। बड़े बड़े जो अंबानी अडानी बने थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हैं। नेचर को कॉल करो, नेचर से मांगो, नेचर तुम्हें देगी, ठीक है। अब तुम सोचते हो लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, अरे नहीं, भगवान ने बनाया अरबों खरब, पूरी दुनिया भगवान ने बना दी, सारा सोना साना चांदी। इससे मांग के देखो ना, और फिर उस रास्ता तुम्हें रास्ता मिलेगा कि ये वाला काम करो, स्ट्रेस फ्री। जी सर, समझे? बिल्कुल सर। बड़ा अच्छा लगा आपसे। नहीं, अच्छा तो लगता ही है इस बारे में जान के। मैं स्पेशल इसीलिए आपके पास। तुम तो स्ट्रेस में नहीं हो भाई? नहीं सर, मैं स्ट्रेस में नहीं हूं। बाकी सर आसपास के जो लोग थे ना, मैं उनको देखता था तो मेरे मन में सर इसीलिए सवाल आया कि मैं उनसे आके कहते फेक है, फेक स्ट्रेस है। निकम्मे और कामचोरों को स्ट्रेस होता है। अच्छा सर, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा नहीं कर रहा हूँ यार, स्ट्रेस किससे बेमतलब। स्ट्रेस नाम की बीमारी किसी भी मेडिकल की बुक में नहीं है। अगर ये बीमारी होती तो मेडिकल में लिख रही होती ना। डॉक्टरों ने धंधा चलाने के लिए तुम जाके बैठ जाओ किसी भी बात के लिए। जी सर। ओहो, आप बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं। बिल्कुल आपको ये दवा देनी है, 500 रुपए की पर्ची, 1000 रुपए की दवाई, और 3 दिन के लिए एडमिट, और LIC से मेडिक्लेम ले ले जी। ये स्ट्रेस आया बड़ा सर, यही बात थी। थैंक यू सर। वेलकम। ओके सर, थैंक यू।